अस्सलाम वालेकुम बेटा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का हमारा इसका टॉपिक है पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को पैरेलल किस तरह से जोड़ा जाता है। इससे पहले हमने अपने सबका लेक्चर के अंदर कैपेसिटर्स का सीरीज़ कनेक्शन देखा था। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल कनेक्शन। इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं। इफ़ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड such that same potential difference is applied across the each capacitor, such a connection is called as parallel connection of capacitor। कैपेसिटर्स को साइड बाय साइड इस तरह से जोड़ें कि तमाम तर कैपेसिटर्स के ऊपर एक जैसा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो। मतलब कहने का है कि उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के ऊपर आ जाए जो हमने बैटरी की मदद से प्रोवाइड किया होगा। इस तरह के कनेक्शन को बेटा पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स कहा जाता है। यार इस डायग्राम के ज़रिए से बेटा अगर इसको समझना चाहें तो कैपेसिटर हमारे पास से एक यहाँ फर्स्ट है, सेकंड, दो कैपेसिटर्स को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी एक अगर वोल्टेज भी प्रोवाइड कर रही हो तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ पर देखें V वोल्टेज है, यहाँ भी V वोल्टेज है। इसके ऊपर चार्ज Q1 होगा, इसके ऊपर चार्ज Q2। तीन कैपेसिटर्स को अगर पैरेलल कनेक्शन के अंदर जोड़ दें, देखिए साइड बाय साइड इनको जोड़ा गया है या इस तरह से कि तमाम तर कैपेसिटर्स की एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और तमाम तर कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो इस तरह के कनेक्शन को बेटा कहा जाता है पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। तो दूसरी डेफिनेशन की जाती है सच अ कनेक्शन इन विच मोर देन वन पाथ्स आर अवेलेबल टू स्टोर द चार्ज ऑन द प्लेट इज कॉल्ड एज पैरेलल कनेक्शन। कि इस तरह का कनेक्शन जिसके अंदर एक से ज़्यादा पाथ हों किसी एक कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज को स्टोर करने के, अगर एक से ज़्यादा हमें रास्ते अवेलेबल हैं इस चार्ज के स्टोरेज के लिए, तो इस तरह के कनेक्शन को बेटा क्या कहा जाएगा, पैरेलल कनेक्शन कहा जाएगा। या सिंपली कि तमाम तर कैपेसिटर्स की पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और तमाम तर कैपेसिटर्स की दूसरी प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अगर कनेक्ट कर देंगे तो इस तरह का कनेक्शन भी बेटा क्या कहलाता है, पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर कहलाता है। तो ये तीन डेफिनेशंस है जो आपने जहन में रखनी है, क्योंकि हम आगे जब कम्पिटिटिव एग्जाम के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर ये हेल्पफुल होंगी हमारे लिए। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है बेटा, इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। जब कभी भी कैपेसिटर्स को पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा जाता है तो तमाम पर एक जैसा वोल्टेज अप्लाई होता है, यानी कि वोल्टेज ऑफ द बैटरी के बराबर बन जाता है। ये पहली प्रॉपर्टी। फर्ज कर लेते हैं बेटा आपने दो कैपेसिटर्स को पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट किया हुआ या फिर तीन कैपेसिटर को आपने पैरेलल कनेक्शन के अंदर जोड़ा हुआ है, तो तमाम तर के ऊपर पहले कैपेसिटर के ऊपर V1 वोल्टेज, दूसरे कैपेसिटर के ऊपर अगर V2 वोल्टेज हो, तीसरे कैपेसिटर के ऊपर V3 वोल्टेज हो, तो तमाम तर जितने भी वोल्टेजेस हैं वो V के बराबर होंगे। V ये वो वोल्टेज है जो हमने बैटरी की मदद से प्रोवाइड किया हुआ है। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में। क्लियर बेटा। इसके बाद एक अहम एमसीक्यूज बनती है कि किसी भी दो कैपेसिटर्स के दरमियान में जो वोल्टेज होगा उनकी रेशोज यूनिटी के बराबर होती हैं, यानी कि 1 के बराबर होती हैं। जाहिर सी बात है बेटा आप इसे V1 को V लिख सकते हैं और V2 को भी V लिख सकते हैं। दोनों को आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा। ये एमसीक्यूज बनाता है। जैसा कि हमने अभी इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी कि तमाम तर जितने भी कैपेसिटर्स पैरेलल कनेक्शन में रखे जाते हैं बेटा उनका वोल्टेज सेम रहता है। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस फार्मूला Q बराबर होता है CV। आपने वोल्टेज को बेटा कांस्टेंट रखा है तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, यानी कि चार्ज स्टोरेज ऑन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। यहाँ से वो सारी एमसीक्यूज आप बेटा बना सकते हैं। कैपेसिटेंस को दुगना कर दें, चार्ज कितना हो जाएगा। अगर कैपेसिटेंस हाफ हो जाए तो चार्ज की मिकदार कितनी होगी। चार्ज को बेटा 1/4 कर दें तो कैपेसिटेंस की क्या मिकदार होगी। आप चार्ज को 3 गुना बढ़ा दें तो कैपेसिटेंस की क्या कुछ मिकदार होगी। चार्ज के अंदर आपको रेशोज बता दी जाए तो कैपेसिटेंस की रेशोज क्या होंगी। अगर आपको दो चार्ज की वैल्यूज बता दी जाए, एक कैपेसिटेंस की वैल्यू बता दी जाए, कैपेसिटेंस की दूसरी वैल्यू क्या कुछ होगी वो भी बेटा आप बता सकते हैं। यानी कि वो सारे जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस मैंने आपको सिखाए हैं वो इस फार्मूला में से आप निकाल सकते हैं पैरेलल कनेक्शन के लिए। इवन के ग्राफ फार्मूला भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान में ग्राफ किस तरह का होगा, किस शक्ल का होगा, कैसे हम उसे पुकारेंगे। तो ये वो सारी एमसीक्यूज आप खुद से यहाँ से कर सकते हैं। सेकंड वन प्रॉपर्टी बेटा, इन पैरेलल कनेक्शन टोटल चार्ज इज डिवाइडेड अमंग द कैपेसिटर्स।
कि जब भी कैपेसिटेंस का पैरेलल कनेक्शन बनाया जाता है तो सारे का सारा चार्ज तमाम कैपेसिटेंस के दरमियान में क्या हो जाएगा बेटा, ये तकसीम हो जाएगा। मसलन पहले कैपेसिटर के ऊपर Q1 चार्ज स्टोर होगा, दूसरे के ऊपर Q2 चार्ज होगा, तो ये अप्लाइड चार्ज जो कि बैटरी ने प्रोवाइड किया था बराबर होगा। इन चार्जेस का सम बैटरी से प्रोवाइडेड चार्ज के बराबर होगा। अब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। फर्स्ट कैपेसिटर पर स्टोर होने वाला चार्ज उसकी कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर दो कैपेसिटर्स को आपने बेटा पैरेलल कनेक्शन में लगाया हो, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है, तो Q1 डिवाइडेड बाई Q2 बराबर होगा C1 डिवाइडेड बाई C2, यानी कि चार्जेस में रेशो बराबर होगी उनकी कैपेसिटेंस में रेशोज के बराबर। तो ये MCQs भी बनती है कि अगर दो कैपेसिटेंस के चार्जेस आपको बता दी जाए और एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आपको बता दी जाती है, तो दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस तरह से बतानी है, तो इस फार्मूला में से आप बता सकते हैं। अब बेटा आपने पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इसका रिलेशन हमारे पास होता था हाफ C V स्क्वायर। C कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है, V अप्लाइड वोल्टेज है जो बैटरी की मदद से प्रोवाइड किया था। अब यहाँ पर देखें V को हमने कांस्टेंट रखा था, तो पोटेंशियल एनर्जी C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगी। क्यों? V कांस्टेंट है, 1/2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कैपेसिटेंस के। तो किसी एक कैपेसिटर्स के लिए दो अगर कैपेसिटर्स पैरेलल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जीज में रेशोज हमेशा उनकी कैपेसिटेंस में रेशोज के बराबर होंगी। ये फार्मूला आगे हम इस्तेमाल करेंगे और ये MCQs के तौर पर भी आपसे पूछा जाता है। फर्स्ट कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सेकंड कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और उनकी कैपेसिटेंस के दरमियान में रेशोज ये एक दूसरे के बराबर होंगे। फर्ज कर लें आपको दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस बता देता है और एक कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान में कितनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो आपको बता देता है, तो दूसरे कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या कुछ है आप इस फार्मूला में से फाइंड कर सकते हैं। ऐसा कर देता है कि फर्स्ट कैपेसिटर के लिए वो आपको पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर देता है और दोनों की कैपेसिटेंस बता देता है। सेकंड कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल एनर्जी किस तरह की होगी वो इस फार्मूला में से फाइंड कर सकते हैं। थर्ड वन प्रॉपर्टी, चार्ज स्टोर्ड एट इंडिविजुअल कैपेसिटर कैन बी फाउंड बाय द चार्ज डिवाइडर रूल। अगर आपने पैरेलल कनेक्टेड कैपेसिटर्स के लिए किसी एक सिंगल वन कैपेसिटर के ऊपर क्या कुछ चार्ज स्टोर हुआ है, इस चार्ज को अगर आपने फाइंड करना है हर एक कैपेसिटर के ऊपर, तो इंडिविजुअल चार्ज की स्टोरेज के लिए आप चार्ज डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। चार्ज डिवाइडर रूल है क्या? उसके लिए बेटा अगर दो कैपेसिटर्स हम फर्ज कर लेते हैं कि हमने उनको पैरेलली तौर पर कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि पैरेलल कनेक्शन बनाया हुआ है, जैसा कि ये डायग्राम आपके सामने मौजूद थी। अब फर्स्ट कैपेसिटर के लिए Q बराबर है हमारे पास CV, इसी फार्मूला को एक्सटेंड कर लेते हैं। फर्स्ट कैपेसिटर के लिए अगर उसके ऊपर चार्ज Q1 स्टोर हो रहा और कैपेसिटेंस C1 हो, अप्लाइड वोल्टेज तो सेम रहेगा, ये V ही रहने दें। सेकंड कैपेसिटर के लिए अगर उसके ऊपर चार्ज Q2 स्टोर हो जाए और उसकी कैपेसिटेंस C2 हो और अप्लाइड वोल्टेज हमारे पास V के बराबर हो, तो चार्जेस का रिलेशन तो हमें दो कैपेसिटर्स के लिए मिल गया है जिनको हमने पैरेलल तौर पर कनेक्ट किया हुआ है एक दूसरे के साथ। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल कनेक्शन, टोटल चार्ज तमाम तर कैपेसिटर्स के ऊपर स्टोर होने वाले चार्जेस के सम के बराबर होगा Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस Q2 की इसकी वैल्यू यहाँ से उठाएं और वहाँ पर रिप्लेस कर दें, C1V Q1 की वैल्यू प्लस C2V Q2 की वैल्यू। अब इन दोनों में बेटा V कॉमन है, कॉमन कर दें, C1 प्लस C2, ये हमारे पास चार्ज आ जाएगा। अब अपनी तरफ से हम क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय C1, इसी ही फार्मूला के साथ अपनी तरफ से C1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। क्यों? C1 C2 वैसे रहेगा बेटा, C1 डिवाइड कर लें और V1 के साथ V के साथ हमने C1 को मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ से बेटा C1V ये Q1 के बराबर होता है, इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर लें। हमने Q1 फाइंड करना है, यानी कि सिंगल वन किसी फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज आकर स्टोर हुआ है, फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होने वाले चार्ज की अगर वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो ये टर्म दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगी, या बेटा इसको रिवर्स करके दूसरे टर्म के साथ लिखा जाएगा चार्ज डिवाइडर रूल। चार्ज डिवाइडर रूल आपके पास इसी को कहते हैं कि इंडिविजुअल किसी भी कैपेसिटर के ऊपर कितना कुछ चार्ज आकर स्टोर होगा, आपको दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस का पता होना चाहिए, उनका सम कर लें। और अगर तो पहले कैपेसिटर के लिए आप चार्ज को मालूम करना चाहते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस को दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस के सम पर डिवाइड करना है और टोटल चार्ज जो प्रोवाइड किया था बैटरी ने उसके साथ बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज स्टोर हुआ वो आप फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ज डिवाइडर रूल। फिर इसी ही फार्मूला को मजीद एक्सटेंड कर लें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई C2,
इसी फार्मूला के साथ C2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। C1 C2 डिवाइडेड बाई C2, V और इसके साथ C2 को मल्टीप्लाई कर दें। C2V ये आपके पास चार्ज Q2 के बराबर होता है। Q2 चार्ज वो चार्ज जो कि सेकंड कैपेसिटर के ऊपर आकर स्टोर हुआ है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है तो बेटा ये टर्म दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगी या इसको रिवर्स करके सेकंड टर्म के साथ लिखा जाएगा। Q2 बराबर होगा C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू Q। ये चार्ज डिवाइडर रूल है जो हमें बता रहा है कि सेकंड कैपेसिटर के ऊपर कितना कुछ चार्ज आकर स्टोर होगा। सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, दोनों की कैपेसिटेंस का सम करना है, उससे तकसीम कर लेना है और टोटल चार्ज से ज़रब कर लेना है। तो इंडिविजुअल तौर पर अगर तो दो कैपेसिटर्स, बेटा एक बात लाजमी याद रखिएगा, हमने सीरीज में भी ये वोल्टेज डिवाइडर रूल पढ़ा था, हमने पैरेलल कनेक्शन के अंदर अब चार्ज डिवाइडर रूल पढ़ा है, लेकिन दोनों एप्लीकेबल उस वक्त हैं कि अगर तो आपके पास दो कैपेसिटर्स या तो सीरीज में कनेक्टेड हों या दो कैपेसिटर्स आपके पास पैरेलल में कनेक्टेड हों। अगर दो कैपेसिटर्स आपके पास सीरीज में कनेक्टेड हैं तब उसके ऊपर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया जा सकता है। अगर दो कैपेसिटर्स आपके पास पैरेलल कनेक्टेड हैं तो उनके लिए बेटा हमेशा चार्ज डिवाइडर रूल अप्लाई कर सकेंगे, दो से ज़्यादा के लिए आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ये उनके लिए वैलिड नहीं रहता। उनके लिए दूसरा आपके पास फार्मूला चार्ज का रहता है जो कि आप n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जस्ट दो के लिए इस्तेमाल होंगे, दोनों के दोनों डिवाइडर रूल, चाहे वो चार्ज डिवाइडर रूल हो या फिर आपके पास बेटा वोल्टेज डिवाइडर रूल हो, इनको दो कैपेसिटर्स के लिए आपने इस्तेमाल करना है। दो कैपेसिटर या तो सीरीज में कनेक्टेड हो या दो कैपेसिटर्स आपके पास पैरेलल कनेक्टेड हो, उस वक्त इसको इस्तेमाल करना है। इसके बाद बेटा पैरेलल कनेक्शन की फोर्थ वन प्रॉपर्टी, इफ n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को पैरेलली तौर पर आपने कनेक्ट किया हो तो C इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होगी बेटा NC। C इक्विवेलेंट मसावी कैपेसिटेंस बेटा बराबर होगी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं और यहाँ से ज़्यादा कैपेसिटेंस कौन सी है, ये C मैक्स का लफ्ज़ बेटा यहाँ पर इस्तेमाल कर लें। C मैक्स कि जितने भी कैपेसिटर्स आपने जोड़े हुए हैं पैरेलल कनेक्शन के अंदर, मैक्सिमम कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगी, C इक्विवेलेंट आ जाएगी। C इक्विवेलेंट को बेटा आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो ऑन Cn, यानी कि n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अगर आपके पास पैरेलल तौर पर कनेक्टेड हो तो तमाम तरह की कैपेसिटेंस को आपने जमा कर लेना है तो आपको C इक्विवेलेंट मिल जाएगी। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी सामने आ रही है, C इक्विवेलेंट इज़ ऑलवेज लार्जर दैन दी C मैक्स। हमेशा पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड तमाम तर कैपेसिटर में से जिसकी हाईएस्ट कैपेसिटेंस में होगी उसकी कैपेसिटेंस से भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। इसी फार्मूला में से हमें ये चीज़ मिल रही है। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा, टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड पैरेलली, कि अगर आप कैपेसिटेंस को बढ़ाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज आकर स्टोर हो जाए तो आपने बेटा क्या करना है, कैपेसिटर्स को पैरेलल वे से कनेक्ट कर लेना है तो उनकी कैपेसिटेंस इन्हांस हो जाएगी। अब बेटा अगर तो सीरीज़ पैरेलल आपको मिक्सचर दिया गया हो, जिस तरह से आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के MCQs में आपको दिया जाता है कि कुछ कैपेसिटर सीरीज़ में हैं, कुछ आपके पास पैरेलल में है, तो बजाय कि आप सीरीज़ का फार्मूला लगा के इक्विवेलेंट लेके आएँ फिर आप उसके ऊपर पैरेलल कनेक्शन का फार्मूला इस्तेमाल करें और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उनके लिए कैलकुलेट करें, तो एक ट्रिक है, शॉर्ट फार्मूला मैं आपको यहाँ नोट करा रहा हूँ, आपने इसको लिख लेना है कि C पैरेलल कनेक्शन के लिए कैपेसिटेंस आपको कब मालूम होगी, सीरीज़ कैपेसिटेंस फाइंड करें और n का स्क्वायर उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, मतलब जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं उनका स्क्वायर करें और कैपेसिटर्स जो कि सीरीज़ के अंदर मौजूद हो उनकी कैपेसिटेंस मालूम कर लें, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको वो कैपेसिटेंस मिल जाएगी जो कि कैपेसिटर्स के पैरेलल कनेक्ट होने से आपको मिली है। तो इसी तरह से अगर कैपेसिटर जितने सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड हैं उनकी कैपेसिटेंस को फाइंड करना चाहेंगे तो n स्क्वायर को दूसरी तरफ डिवाइड कर लेंगे, जितने कैपेसिटर पैरेलल कनेक्टेड हैं उनकी कैपेसिटेंस फाइंड करें, कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स पूरे के पूरे एक लूप के अंदर पूरे एक सर्किट में कनेक्टेड हैं उनकी तादाद से स्क्वायर करें, तादाद से तकसीम कर लें तो आपके पास सीरीज़ में मौजूद जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनकी कैपेसिटेंस आपको फाइंड हो जाएगी। तो ये शॉर्ट ट्रैक था, शॉर्ट फार्मूला था जो मैंने आपको नोट कराया, इसको बेटा अपने पास रखिएगा क्योंकि फर्दर हम जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के MCQs को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम ये फार्मूला अपना इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा आज का ये हमारा टॉपिक था पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।